नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गवार पाठा के बारे में, जिसे एलोवेरा भी कहा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आज हम आप सभी दर्शकों को एलोवेरा यानी कि गवार पाठा के कुछ आयुर्वेदिक और इसी के साथ ही कुछ चमत्कारिक उपयोग बताएंगे और किस प्रकार से इन्हें उपयोग किया जा सकता है और इन्हें उपयोग कर धन के मामले में धन प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे में एलोवेरा के इसी ही पौधे से औषधीय इसके कुछ हम आपको गुण बताएंगे, जिनसे आप लोग अपनी कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों बागेश्वर धाम बालाजी के सबसे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जय बालाजी जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके यहाँ एलोवेरा के पौधे को किस नाम से जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि एलोवेरा का जो ये पौधा होता है इसे ज़्यादातर गवार स्कंद, गवार पाठा और एलोवेरा इन तीन नामों से जाना जाता है। एलोवेरा एक छोटा सा पौधा होता है। यह पौधा औषधीय गुण के लिए विख्यात है। इस पौधे की लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसका उपयोग में लाया जाने वाला भाग गुद्देदार और रसीला होता है। इसकी पत्तियां एकदम हरी होती हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि यह एक सिलेस्टी कलर का होता है, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें ऊपरी और निचले भाग में सफ़ेद धब्बेदार पाए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों एलोवेरा की पत्तियां के किनारे भाग पर एक आरी सी तरीके के दांत उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कांटे भी कह सकते हैं। ऐसे में दोस्तों एलोवेरा का जो पौधा होता है यह पौधा सूखे स्थानों पर पाया जाता है। कहा जाता है कि एलोवेरा का जो पौधा होता है इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में आप लोगों ने हर घर के अंदर आप लोगों ने एलोवेरा का पौधा देखा होगा। एलोवेरा का पौधा दिखने में भी अच्छा लगता है और इसके आयुर्वेद भी गुण अच्छे होते हैं, साथ ही इसके चमत्कारी गुण भी अच्छे होते हैं। यानी कि तीनों प्रकार से ही आयुर्वेद के मामले में, धन के मामले में और चमत्कार के मामले में एलोवेरा का पौधा सबसे पहले आता है। ऐसे में दोस्तों आज हम आप सभी को बताएंगे कि एलोवेरा के पौधे से कौन कौन से फायदे होते हैं और किन किन फायदों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में एलोवेरा का जो पौधा होता है अनेकों प्रकार की शक्तियों को अपने अंदर समाये होता है। जैसे दोस्तों आप लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि जो हमारे भारत में पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ में जैसे देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तुलसी के पेड़ में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसी के साथ ही जो पौधे होते हैं उनमें प्रत्येक देवी देवताओं का वास माना जाता है और प्रत्येक पौधे का प्रत्येक महत्व होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो एलोवेरा का पौधा होता है उसके अंदर भी धन की देवी शिव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि एलोवेरा के पौधे से आप लोग धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को किस प्रकार से अपने घर बुला सकते हैं और आयुर्वेद के मामले में इसे किस प्रकार से कार्य में ले सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन आपको इसी तरह की नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो दोस्तों अगर आपको सबसे पहले आयुर्वेद के मामले में अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करना है तो आप बड़े ही निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एलोवेरा खांसी जुकाम में बहुत ही असरदार काम करता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आवश्यक ही एलोवेरा का खांसी जुकाम में किस तरीके से उपयोग करें। सबसे पहले आपको एलोवेरा के पौधे का जूस निकालना है। उसके बाद एलोवेरा के जूस के साथ सेंधा नमक मिलाना है और राख बना लेना है तथा रात को शाम को 5-5 ग्राम मुकाना के साथ आप लोगों को इसका सेवन करना है। दोस्तों सर्दियों में जुखाम और जो खांसी होती है इनमें अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कहा जाता है कि जुखाम और खांसी जैसी जो समस्या होती है इनसे एलोवेरा जो पौधा होता है ये निजात दिला देता है। ऐसे में एलोवेरा का बड़ा ही योगदान माना जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों जो कब्ज की बीमारी होती है उसे एलोवेरा बड़े ही निश्चित रूप से ठीक कर देता है। एलोवेरा पेट से संबंधित कई विकारों से छुटकारा दिलाता है, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि कब्ज से छुटकारा पाने के लिए किस तरीके से एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए। एलोवेरा का जेल निकालकर
पीने से कब्ज से छुटकारा मिलता है। यानी कि दोस्तों जो एलोवेरा का जो पौधा होता है, इसका जो पत्ता होता है उसको तोड़ते हैं और जो जेल निकलता है यानी जो रस निकलता है उसे अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका सेवन करते हैं तो आप लोगों को कब्ज जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में ही दोस्तों अगर आपकी आंखों से कोई प्रकार की समस्या होती है, आपको कम दिखने लगा है या फिर धुंधला दिखने लगा है, तो ऐसे में एलोवेरा आंखों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। आंखों के लिए एलोवेरा के गुद्दे को निकाल कर उसमें थोड़ी सी हल्दी गर्म कर ले और इसे आंखों पर बांध ले। इसके बाद आंखों पर होने वाली जो लालिमा होती है तथा आंखों में होने वाली सूजन जो होती है उसे कम कर देता है और इससे आपको निजात दिलाता है। ऐसे में दोस्तों अब बात करते हैं एलोवेरा की जो धन के मामले में जो इसके फायदे होते हैं उनके बारे में। अगर आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से चाहिए होता है तो ऐसे में आप लोग एलोवेरा के पौधे का जो फूल होता है दोस्तों मान्यता है और बताया जाता है और निश्चित रूप से आप लोग देख भी सकते हैं कि एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें फूल जो होता है प्रत्येक साल में एक बार आता है। एक साल में यानी कि एक बार आता है। तो आप लोगों को एलोवेरा का फूल कहीं से भी लेकर आना है और उसे लाकर आप लोगों को अपने घर के पूजा स्थल पर रख देना है और आप लोगों को लाल कपड़े में बांधकर उसे रखना है। उसके बाद में आप लोगों को थोड़ी सी हल्दी लेनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जीवन की जो धन संबंधी समस्या आ रही है उसे बोलते हुए आप लोगों को उस हल्दी को उसके ऊपर गिराना है और उसके बाद में आप लोगों को उसे उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है या फिर उसके फूल को आप लोग अपने घर की तिजोरी में सीधे लाकर भी रख सकते हैं। इससे कहा जाता है कि धन के मामले में बढ़ोतरी होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों एलोवेरा का पौधा इस प्रकार से भी आपके लिए कार्यकारी हो सकता है। और दोस्तों कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से एलोवेरा का जो पौधा होता है उसे घर में लगाना शुभ होता है। इससे घर में आ रही जो नकारात्मक यानी जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं उनका घर में प्रवेश नहीं हो पाता है और ऐसे में सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं यानी कि जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं उनको यह अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ऐसे में दोस्तों इसका आयुर्वेद के रूप से भी ये भी लाभ माना जाता है कि जिस घर के दरवाजे पर एलोवेरा का पौधा लगा हुआ होता है उस घर के दरवाजे पर कभी भूल कर भी यानी कि कभी भी किसी भी प्रकार के जो सांप केचुए ये जो होते हैं इनका प्रवेश नहीं होता है। ऐसे में एलोवेरा के आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।